चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th और ये है साइंस। सो एनसीईआरटी इस बार अपनी बुक चेंज की हुई है। उसमें पहला चैप्टर है एक्सप्लोरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी। चलिए हम भी एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया है। इन द मिडल स्टेज, क्षमा कीजिएगा, इन द मिडल स्टेज साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस। जब मिडल, यहाँ बहुत ही अच्छी एज होती है। जब मिडल स्टेज आता है तो साइंस इनवाइट करती है आपको टू बी क्यूरियस, एक जिज्ञासु होने की, क्यूरियस होने की, एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, और पूरे संसार को क्लोजली, उसके नजदीक जाकर हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। टू आस्क क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। एंड टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, और ये भी पता करने की जरूरत है कि सभी चीजें या चीजें कैसे काम करती हैं। एंड फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं। इन आवर जर्नी, अब हमारी जर्नी यानी यात्रा, we discover that science began with wonder। हम खोज करेंगे कि साइंस began शुरू कैसे होती है, with wonder and grew through the carefully experiment। जो साइंस शुरू होती है वो आश्चर्यजनक, और उसका जो ग्रोथ होता है वो एक केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एक्सपेरिमेंट, प्रयोगशाला से। we connected ideas across the world। वी कनेक्टेड मतलब हम जुड़ते हैं। आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरे संसार का आइडियाज है उससे, ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन सब से हम लोग पूरे संसार में वो जो वर्ल्ड है उसके आइडिया से जुड़ जाते हैं, या उससे हमें जुड़ना पड़ता है। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, now enter the secondary stage। so as you now enter the secondary stage, अब आप सेकेंडरी स्टेज में पहुंच रहे हैं या आ रहे हैं। so this journey continuous, अब ये जर्नी आपका लगातार होती रहेगी या कंटिन्यूअस है, but with an emphasis on the deep exploration, लेकिन एक डीप एक्सप्लोरेशन यानी डीप खोज, डीप जिज्ञासा के साथ ये आपके अंदर का अनुभूति है। सिंस यानी कि अब हम पता करेंगे कि साइंस इज नॉट ओनली अबाउट द दैट या व्हाट वी नो। साइंस सिर्फ वो नहीं है जो हम जानते हैं, बट आल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। लेकिन ये आल्सो एक ऐसी भी चीज है, हाउ वी नो इट, और इसे कैसे हम जानते हैं। हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू मेजरमेंट, कैसे ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट को मीच करती है, यानी मेजरमेंट करती है। So again I tell, science is not only about what we know। साइंस सिर्फ वो नहीं है जो हम जानते हैं या क्या हम जानते हैं, but also about how we know। ये वो भी है कि कैसे हम जानते हैं। How observation lead to measurement, how pattern are expressed using the symbol and equation। कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे पैटर्न है उसके, क्या सिंबल यूज करते हैं, ये सब साइंस में आते हैं। हाउ द मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे मॉडल लगाते हैं। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, कैसे आइडिया को टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं हम लोग। एंड ऑफन रिवाइज, बाद में फिर पुनः उसको रिवाइज करते हैं। एंड समथिंग इवन डिस्कार्डेड, और कुछ चीजें हम लोग डिस्कार्डेड करते हैं, हटा भी देते हैं। इन आवर सेकेंडरी स्टेज, अब हमारे सेकेंडरी स्टेज में जो टेक्स्ट बुक है, यानी कि टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, जो हमारी किताब है एक्सप्लोरेशन, वी विल लुक मोर क्लोजली, इसमें हम लोग बहुत नजदीक जाकर देखेंगे। थिंक मोर केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक सोचेंगे। एंड फाइंड आउट साइंटिफिक, और पता करेंगे साइंटिफिक, हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर के साथ हमारा क्या सेंस होता है, क्या टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड आवर प्लेस विद इन देम, और हमारे
स्थान मतलब हम लोगों का क्या उसमें स्थान है, क्या पोजीशन है, या किस प्लेस पे हम हैं, या जहां हम रहते हैं वो कैसा प्लेस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो नाउ वी स्टार्ट अगेन टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अब इस टेक्स्ट बुक को हम लोग एक अपना अप्रोच बनाते हैं, रिफ्लेक्ट लिखते हैं। द पेज नंबर हैव बीन थ्रू थॉटफुली डिजाइन। अब इस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि इस बुक का अगर हम अप्रोच लेते हैं या एग्जाम्पल करते हैं या जो भी, तो इसमें बताया जा रहा है कि जिसके जो पेज नंबर है बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किए गए हैं एंड आर फ्रेम बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। और एक ऐसा फ्रेम किया गया है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है एंड कंपास, और उसमें एक कंपास है। द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबोलिसेस केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो ये बताती है कि हम किसी चीज को कैसे बड़े करके जूम करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। एंड नोटिसिंग पैटर्न, जो पैटर्न को नोटिस करती है, एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। ओके, और हम नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा चीज है जो ऑब्जर्वेशंस के टाइम पे मिस हो रहा है या मिस होगा। द कंपास reminds us what exploration also needs direction। द कंपास जो होता है वो हमें ये रिमाइंड करता है कि एक्सप्लोरेशंस जो है वो क्या बताता है, यानी उसकी नीड्स कैसी होती है, क्या आवश्यकता होती है। चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई, जहां पे हमारा आइडियाज अप्लाई होते हैं। Together, they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly। जो एक्सप्लोरेशन होता है या जो चीज हम लोग खोजते हैं आश्चर्यजनक से, वो एमलेसली नहीं है, बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। सावधानी से और पर्पस पूर्वक उसे हम करते हैं। सो होप कि ये चीजें अब आपको समझ में आई और आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, लाइन बाय लाइन समझाते हैं पहले तो। इसके बाद अब हम आपको बता दें कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम इसके फुल वन शॉर्ट वीडियो लाएंगे हर चैप्टर का या सबको इंक्लूड करके। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे द नेचर, दैट मीन्स नेचुरल वर्ड इज कॉम्प्लेक्स। जो नेचुरल वर्ड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन पॉसिबल। अब इसके पूरे डिटेल को पढ़ना ऑफन इम्पॉसिबल, सभी चीज को हमको हमारे पढ़ पाना इम्पॉसिबल सा है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, इस कॉम्प्लेक्सिटी का जो सेंस बनता है, साइंस यूज्ड मॉडल्स। ओके, टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेज मॉडल्स। तो साइंस इस कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी का सेंस बनता है, इस कॉम्प्लेक्सिटी का साइंस एक मॉडल तैयार करती है, मॉडल प्रयोग करती है। साइंस यूजेज मॉडल्स या मॉडल्स यूज करते हैं। दीज आर सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम। ये जो होता है ये आसानी से देखने का एक सिंप्लीफाइड वे होता है, आसानी से देखने का एक रियल सिस्टम, ठीक है, ऑफ लुकिंग एट अ रियल सिस्टम व्हाट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। या उस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया उसके लिए एक रियल फोकस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको सिंप्लीफाइड करके देखते हैं। ओके, दीज आर सिंप्लीफाइड वेज, ये सबसे सिंप्लीफाइड रास्ता होता है ऑफ लुकिंग एट द रियल सिस्टम, एक रियल सिस्टम को देखने का। एंड दैट फोकस, जो फोकस करता है ओनली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गिवन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको जानने की। इन फिजिक्स, जो फिजिक्स होती है, क्या होता है, जैसे अ मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट, while in chemistry atoms and molecules highlighting key parts, and in earth science the earth may be treated as a smooth sphere layer into distinct regions। so what is showing that, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिजिक्स जो होता है
फिजिक्स ये कह सकता है, या फिजिक्स में हम ये जान सकते हैं कि जो एक मूविंग कार है मे बी रिप्रेजेंट एज ए सिंगल पॉइंट। मूविंग कार को हम लोग एक सिंगल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि केमिस्ट्री हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल आर इसको बताता है, और ड्रॉन एज ए स्फेयर एंड बॉन्ड, जिसको एक स्फेयर्स या बॉन्ड्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन बायोलॉजी, लेकिन जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सेल्स आर शोन एज ए डायग्राम्स हाइलाइटिंग की पार्ट्स, जो डायग्राम जैसे उनको शो करके दिखाया जाता है, उनके की पार्ट को दिखाया जाता है। लेकिन अर्थ साइंस जब हम पढ़ते हैं तो द अर्थ में बी ट्रीटेड एज स्मूथ स्फेयर, तो अर्थ को हम एक स्मूथ स्फेयर लेयर में वर्क करते हैं या पहचानते हैं इनटू डिस्टिंक्ट रीजन, एक डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। Building such models involve making assumption and deliberately ignoring certain details. अब इस मॉडल्स को बनाने के लिए जो इन्वॉल्व होता है assumption, deliberately ignoring certain details, अब उसको देते समय कुछ डिटेल हम लोग इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रख लेते हैं, assumption कर लेते हैं और कुछ डिटेल को इग्नोर करते हैं। ओके, यू मस्ट नो दिस। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन यू स्टडीइंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट, गिरते हुए ऑब्जेक्ट के मोशंस को हम देखते हैं, एयर रेजिस्टेंस में बी निग्लेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जो एयर उसको होता है, एयर का रेजिस्टेंस, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो उसमें एयर भी थोड़ी एग्जिस्ट है, लेकिन उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बेसिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एयर के रेजिस्टेंस को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे व्हेन यू स्टडी द मोशन यानी फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जब हम लोग मोशन को समझते हैं, जानते हैं, ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को यानी गिरते हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस में भी निग्लेक्ट, जो एयर का रेजिस्टेंस होता है उसको निग्लेक्टेड कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का मतलब वही इसीलिए यहाँ पे किया गया, डिलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। इसका मतलब यही है कि कुछ चीजों को हम, सर्टेन डिटेल जो होते हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर एक को निग्लेक्ट करेंगे तो दूसरे को पाएंगे। एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्यों इसको निग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें बेसिक ग्रेविटी के बेसिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। इन बायोलॉजी, और बायोलॉजी में क्या होगा, बीइंग बायोलॉजी व्हेन यू स्टडीइंग हाउ द हार्ट पंप्स, जब हम लोग बायोलॉजी में ये स्टडी करेंगे कि कैसे हार्ट पंप करता है, मेनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड, तो उसमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे या इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शनिंग सिस्टम, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो ऑर्गन्स है यानी हार्ट है वो कैसे वर्क कर सकता है, या उसका फंक्शंस, उस फंक्शंस का सिस्टम क्या है। रिमेंबर दैट, अब ये जानना, याद रखना है कि दीज चॉइस आर नॉट मिस्टेक्स, ये चॉइस गलती नहीं करती है, दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग सिंपल एनफ। ये हमें, अब हर चीज को हम एक साथ जानने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, इसलिए कुछ चीजों को इग्नोर करके कुछ चीजों पे प्रॉपर फोकस करेंगे तो वो हमें हमारे थिंग्स को आसान और एनफ आसान बना देगा। इसीलिए कहता है दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल एनफ, दे आर डन ऑन पर्पस थिंग्स सिंपल एनफ बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड आंसर टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में ये अलाउ करता है, स्टिल अलाउ, अभी भी, लेकिन अभी भी अलाउ होता है अस टू फाइंड आंसर, वो आंसर फाइंड करना, टू व्हाट वी आर लुकिंग, कि हम क्या देख रहे हैं, टू व्हाट वी आर लुकिंग, टू व्हाट वी आर लुकिंग, हम क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 1.1। अब देखिए यहां पे है अ क्रिकेट शॉट, एग्जाम्पल में हम लेंगे अ क्रिकेट शॉट, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ 6। अब सोचिए कि क्रिकेट बॉल है जिसको 6 के लिए हिट किया गया है। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, तो आप एक सिंपल मॉडल बनाएंगे। व्हाट डिटेल वुड यू इंक्लूड, कौन सा डिटेल आप उसमें इंक्लूड करेंगे, या व्हाट वुड यू इग्नोर, या क्या उसमें आप इग्नोर करेंगे। सो आंसर, वी मस्ट आस्क, will the ball across the boundary without hitting the
ग्राउंड फर्स्ट, पहला हम लोग उसमें ध्यान ये देंगे कि जो बॉल है, यानी जो बॉल हमारी जा रही है वो बाउंड्री पार हो रही है विदाउट हिटिंग ग्राउंड, यानी बिना जमीन को छुए बॉल ऊपर ऊपर चली गई। फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट एंड कलर्स ऑफ द बॉल, अमाउंट ऑफ द ग्रास ऑन फील्ड विल मेक नो डिफरेंस। इन सब चीजों को इग्नोर करते, इस पे ध्यान नहीं देते हुए कि बॉल कैसी है, इसका कलर कैसा है, बैट कैसा है, या जो फील्ड है उसमें कितनी ग्रास है, ये सब मेक नो डिफरेंस, ये उसको कोई डिफरेंस नहीं उसमें हम लोग पता करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किस पे है कि सिक्स कैसे होगा जब वो बॉल पूरी हवा में बिना ग्राउंड को छुए हुए बाउंड्री को क्रॉस करे, तभी तो सिक्स होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड हम ये समझ सकते हैं, ऑन द अदर हैंड द मास ऑफ द बॉल एंड द स्पीड एंड डायरेक्शन, जो मास ऑफ द बॉल है यानी बॉल का मास कितना है, स्पीड कितना है, एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन हिट, और किस डायरेक्शन में वो हिट की गई है, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिकेट मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी तेज गेंद जा रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स at the seam have a smaller effect that can be ignored in simple model। तो जो बॉल में स्टिचिंग किया गया है या फिर उसके थ्रेड्स हैं, ये सब चीजें उसके सिंपल मॉडल को बताते हैं, लेकिन एयर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नहीं ध्यान दिया जाता है, बॉल कैसे स्पिन कर रही है उसको भी नहीं ध्यान दिया जाता है। that means as we build more and more complex model, जब हम ज्यादा complex model, more and more complex model बनाएंगे, so we add extra detail for greater accuracy। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिटेल उसमें ऐड करना होगा जिससे हमारा और अच्छा एक्यूरेसी हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.1। सो लेट अस, ये देखिए, इससे पहले एक साइंटिस्ट है, थोड़ा इनके बारे में हम लोग रीड करते हैं। मीट साइंटिस्ट, ठीक है, मेघनाथ साहा, इन साहब की फोटो है जो टिकट पे है इंडिया की। Meghnad Saha on an Indian postage stamp। So now simplifying the stars, ये सिंपली स्टार को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। Science often begins by ignoring details। When physicist Meghnad Saha studied the light from stars, he did not try to model every atom, every reaction, or every movement inside a star। Instead, he treated the matter in the star as a hot gas, ignored many complex processes, and focused only on temperature, pressure, and how atoms form ions। These simplifications allow him to explain how a color of a star is deeply connected to their temperature। ये simplifying the star, इन्होंने स्टार को सिंप्लीफाई किया था, आसानी से समझा था। Science often begin by ignoring detail। साइंस अक्सर शुरू होती है कुछ डिटेल इग्नोर करते हुए। When the physicist मेघनाथ साहा, जब फिजिसिस्ट यानी जब भौतिकी विज्ञान या भौतिकी वैज्ञानिक मेघनाथ साहा अध्ययन कर रहे थे, स्टडीड द लाइट फ्रॉम स्टार्स, लाइट फ्रॉम स्टार्स यानी कि स्टार्स की लाइट से। So he did not worry, that means he did not try the model। वो ये नहीं ट्राई किए every atom, every reaction or every movement inside a star। इनसाइड्स के, स्टार के इनसाइड्स के सभी एटम्स को, रिएक्शंस को, उस पर वो ध्यान नहीं दिए। did not try to model, उसका मॉडल नहीं बनाया। और every movement inside a star, या उस स्टार के इनसाइड जितने मूवमेंट थे उनको भी नहीं ध्यान दिए। Instead, इनके अलावा या इसके बजाय he treated the matter in the star, उन्होंने किस पे ट्रीट किया, किस पे ध्यान दिया, matter in the star as a hot gas। जो स्टार है, matter in, ठीक है, matter in the star, स्टार में जो मैटर है वो एक हॉट गैस है। एंड ignored complex process, और उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इग्नोर कर दिया। एंड फोकस ओनली ऑन टेम्परेचर, फोकस सिर्फ उन्होंने उसके टेम्परेचर पे रखा, प्रेशर पे रखा। एंड हाउ एटम फॉर्म आयंस, कैसे एटम आयंस बनाते हैं, सिर्फ उस पे उन्होंने फोकस रखा। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड, ये सिंप्लीफिकेशन, ये आसानी से
उनको बताए, दिस सिंप्लीफिकेशंस अलाउड हिम टू एक्सप्लेन, उनको ये एक्सप्लेन करने को बताया, यानी कि ये जो सिंप्लीफिकेशन उनका था, जो सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ गैस के टेम्परेचर पे और आयंस कैसे हो रहे हैं, प्रेशर है, उस पर फोकस किया उन्होंने जब, तो ये उनको बताया कि हाउ द कलर ऑफ स्टार इज डीपली कनेक्टेड टू देयर टेम्परेचर, कैसे स्टार की जो कलर होते हैं वो उसके टेम्परेचर से डीपली कनेक्टेड होते हैं, पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं या अधिकतर कनेक्ट होते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1, लेट अस यूज मॉडल, लेट अस मॉडल। चलिए हम लोग मॉडल तैयार करते हैं। लेट अस मॉडल यानी आधुनिक मॉडल, ये भी हो सकता है हमारा। इस एक्टिविटी में हम लोग लेटेस्ट मॉडल मतलब आधुनिक मॉडल हम लोग तैयार करेंगे। सपोज यू राइड अ बाइसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। सपोज करो, कल्पना करो कि तुम या आप बाइसाइकिल चलाते हुए अपने स्कूल से घर जा रहे हैं। यू वांट टू मॉडल द टाइम इट कीप टू गो होम फ्रॉम स्कूल। आप एक मॉडल बनाएंगे कि जो टाइम है वो आपकी कितना टाइम लग रहा है आपको टू गो होम, स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लग रहा है। व्हाट डिटेल वुड यू कीप, कौन सा डिटेल आप रखेंगे। व्हाट डिटेल कुड यू इग्नोर, कौन सा डिटेल आप छोड़ देंगे। एंड सजेस्ट व्हाई इग्नोरिंग सम डिटेल में एक्चुअली बी यूजफुल, और ये सजेस्ट करिए कि कौन कौन सी डिटेल एक्चुअल में आपको यूजफुल है या आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। एज यू एक्सप्लोर साइंस, जब आप साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, as you explore science more deeply, जब आप साइंस को more deeply explore करते हैं, you will notice that it uses language in a very careful and precise way. Okay, you will notice that it uses the language in a very careful and precise way. Many words that we use in everyday life such as force, works, cell or reaction have specific meaning in science. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में, जैसे such as force, work, cells or reactions have specific meaning in science. साइंस में एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट मीनिंग रखते हैं। These meaning are often very specific because the scientific idea, ये मीनिंग बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक आइडियाज होते हैं। must be communicate clearly and unambiguously, जो कम्युनिकेट करते हैं आसानी से, एंड unambiguously, जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने में हमें हेल्प करते हैं। To allow scientists across the world to describe observation, compare result and build ideas together. Science use a shared language of these specific terms, symbols and units. Science जो होता है ये हमें ये भी अलाउ करता है कि कैसे हम ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, रिजल्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, आइडिया कैसे बनाते हैं उसके साथ। और साइंस हमारी लैंग्वेज को भी शेयर करता है, जैसे सिंबल्स एंड यूनिट्स। तो सिंबल्स एंड यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस में। ओके, नाउ क्वांटिटीज सच एज मास, वेलोसिटी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। इनको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एम, वी, एफ एंड आई, एंड ईच एसोसिएट विद अ डिफाइंड यूनिट। ये सब एक डिफाइंड यूनिट से एसोसिएट होते हैं और इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम, वी, एफ एंड आई। टू मेक दिस इवेंट मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब इसको ज्यादा छोटा बनाने के लिए साइंस ऑफन टर्न टू मैथमेटिक्स, साइंस मैथमेटिक्स में बदलती है, एंड टू अलाउ रिलेशनशिप, उनके बिटवीन के रिलेशनशिप बताती है। क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस क्लियरली, क्वांटिटी हम लोग क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, एंड टेस्टेड केयरफुली, और उसको केयरफुली टेस्टेड करते हैं, जांच करते हैं। सो दिस कैन समटाइम्स फील, इससे हमें पता चलता है, महसूस होता है चैलेंजिंग, एक चैलेंज का पता चलता है। बट इट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट मेंट टू बी अ हर्डली। अब जो हमें ये इंपॉर्टेंट, ये इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है
कि जो साइंस है, द मैथमेटिक्स इन साइंस, जो मैथमेटिक्स है साइंस में, इज नॉट मेंट टू बी हर्डल, वो एक हर्डल नहीं है। इंस्टेड इट इज लैंग्वेज दैट हेल्प अस थिंक मोर क्लियरली, बल्कि ये एक लैंग्वेज है जो हमें ये सोचने में हेल्प करती है, थिंक मोर क्लियरली यानी अच्छा क्लियरली सोचने में हेल्प करती है अबाउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के। एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल, एक इक्वेशन सिर्फ एक कैलकुलेशन टूल्स नहीं है, इट इज ए इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट है अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड, कि कैसे एक सर्टेन थिंग्स एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, describing motion using quantities such as distance, time, and velocity allow us to answer question about where object will to be, okay, to be at a later moment. In the same way, mathematical expressions are used to describe rate of chemical reactions. मैथमेटिक्स ये भी डिस्क्राइब करती है कि जो केमिकल रिएक्शन के रेट हैं वो कैसे, वो मैथमेटिक्स में हम लोग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसके पैटर्न को डिफाइन किया डिस्क्राइब करती है। चेंज इन एनर्जी विद इन सिस्टम, मैथमेटिक्स जो भी एनर्जी यानी जो सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रही है उसको हमारी डिस्क्राइब करती है। लर्निंग टू अस मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग क्वेश्चन। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का यूज करना इन साइंस में, ये सिर्फ मेमोराइजिंग क्वेश्चन को नहीं बताता है बल्कि उसको समझने का एक मौका देता है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, इसका मतलब कि हमें पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। आइडेंटिफाई द रिलेवेंट क्वांटिटी, रिलेवेंट क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, पता करना है। एंड देन यूजिंग द मैथमेटिक्स, फिर इसके बाद हमें मैथमेटिक्स यूज करना है या मैथमेटिकल ऑपरेशन टू रीजन केयरफुली, ठीक है, केयरफुली उस मैथमेटिकल रीजंस को हमें यूज करना है। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स, ओके। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एक पावरफुल लैंग्वेज हो जाती है फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर, न केवल एक न्यूमेरिकल आंसर को फाइंड करने के लिए। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, इक्वेशन will begin to feel less like obstacles and more like helpful guide in your exploration science, ठीक है। तो ये हमें, so if you focus first on understanding, जब हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं किसी सिचुएशन के, एंड द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, फिर उसमें जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, इक्वेशन विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टिकल्स या ऑब्स्टिकल्स एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड इन आवर एक्सप्लोरेशन साइंस, और हमारे एक्सप्लोरेशन साइंस में वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटीज। वाई इज स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को सी से ही क्यों डिनोट करते हैं। साइंटिफिक सिंबल्स ऑफन कम्स फ्रॉम स्टोरी, जो साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं वो प्राय स्टोरी से आते हैं, यानी इतिहास हमारे पुराने पास से आते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और या तो वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे बेस्ड होते हैं, एंड नॉट नेसेसरीली एब्रीविएशन ऑफ कन्वीनियंस, और ये एब्रीविएशन हमारे कन्वीनियंस से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इज यूजुअली डिनोटेड विद द सिंबल सी since it comes from the Latin word celerites, okay, क्योंकि लाइट का लैटिन नेम ये सेलेराइट से आया है, मीनिंग स्पीड, जिसकी मीनिंग होती है स्पीड। टुडे द स्पीड ऑफ लाइट इज वन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली 299792458 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अबाउट 3 lakh, that means 3 into 10 to the power 8 meter per second. So now next we study in our next video. Until
थैंक यू। आगे का हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।